हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संदेश एजुटेक। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सैलरी शीट की। अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपको सैलरी शीट बनाना आती है क्या, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक्सेल में ये सीख लें। दोस्तों, अगर आप एचआर में हैं और अगर आपसे बोला जाता है कि आपको सैलरी रजिस्टर बनाना है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको सैलरी रजिस्टर आना चाहिए। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, आपको इंटरव्यू में बहुत काम आने वाला है। तो इसलिए आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि सैलरी रजिस्टर कैसे बनाते हैं किसी भी कंपनी का। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। एक-एक चीज़ इम्पोर्टेंट है इस वीडियो में, ये आपके सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर देगा। अगर आप ये बनाना सीख गए तो आप किसी भी कंपनी में सैलरी बनाने के लायक हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाउ टू मेक सैलरी रजिस्टर इन एक्सेल। दोस्तों, ये करने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कुछ सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने करीबन 12-15 कॉलम ले लिए, ठीक है, और मैंने उनको सबको मर्ज कर दिया। तो मर्ज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ आपको एक आइकॉन दिखता होगा मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पे मैं जाके क्लिक कर दूंगा तो ये सारे 14-15 कॉलम की जो दो सेल्स हैं ये मर्ज हो गए। अब मैं यहाँ पे अपना टाइटल लिख दूंगा सैलरी रजिस्टर। अभी सपोज कीजिए मान लीजिए ये मैं कर रहा हूँ नवंबर मंथ के लिए, तो मैं इसको लिख दूंगा फॉर नवंबर 2022। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, इसका एक बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। बैकग्राउंड कलर दे दीजिए, मान लीजिए मैंने बोल दिया इसको थोड़ा सा ग्रीन कलर दे दिया। अब मैं इसके फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ, थोड़ा इसको बीच में करना चाहता हूँ। तो ये मैंने बीच में करने के लिए मिडिल लाइन कर दिया, तो अभी एकदम बीचम बीच आ गया। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। इसके फॉन्ट थोड़े मुझे छोटे लग रहे हैं, तो मैं इसका फॉन्ट बढ़ा देता हूँ। तो मैंने इसका फॉन्ट बढ़ा दिया, सैलरी रजिस्टर फॉर नवंबर 2022। तो ये फॉन्ट मैंने बना दिया। अभी इसमें से चाहिए मुझे नवंबर जो है मैं वाइट कलर से कर दूं, तो मैंने इसका कलर ले लिया वाइट। तो ये मेरा सैलरी रजिस्टर ऐसा दिखने लगा। कॉलम के टाइटल देने लग जाता हूँ। सबसे पहले मैं देता हूँ एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम, अब मैं देख रहा हूँ कि कॉलम से बाहर जा रहा है, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा ऑटोमेटिक अपनी विड्थ एडजस्ट कर देगा। इसके पहले मुझे एक डालना होगा टोकन नंबर या एम्प्लॉय आईडी। ये हर एक एम्प्लॉय के लिए यूनिक होता है। जैसे मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में राहुल नाम के 2 बंदे हैं, तो आप कैसे जानोगे कि कौन से वाले राहुल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो उसके लिए हर एक एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉय आईडी दिया जाता है। तो मैं एक एम्प्लॉय आईडी का भी कॉलम इसके आगे रहने दूंगा। तो एक एम्प्लॉय आईडी हो गया और एक एम्प्लॉय नेम हो गया। फिर उसके बाद मैं उसका डेजिग्नेशन लिखूंगा कि उसका डेजिग्नेशन क्या है। जैसे कोई मैनेजर हो सकता है, कोई असिस्टेंट मैनेजर हो सकता है, कोई ऑफिसर हो सकता है, कोई ट्रेनी हो सकता है। तो जो डेजिग्नेशन होगा एम्प्लॉय, उसके हिसाब से उसका सैलरी डिसाइड होता है। तो यहाँ पे मैंने डेजिग्नेशन का भी एक कॉलम दे दिया। फिर डेजिग्नेशन के बाद आ जाता है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी और नेट सैलरी क्या होता है, ये आपके इंटरव्यू के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इसलिए ध्यान से ये टर्म समझिएगा। आप जब इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बेसिक सैलरी और नेट सैलरी में क्या अंतर होता है। तो फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए बेसिक सैलरी है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू फिल करने लग जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए सबसे पहला एम्प्लॉय ले लेता हूँ, उसका एम्प्लॉय आईडी मान लीजिए 1001 है, दूसरे वाले का 1002 है, तीसरे वाले का 1003 है, 1004, 1005, 1006। उसके बाद मैं उनके नाम अपने हिसाब से कुछ भी रख सकता हूँ। मैंने पहले वाले का नाम रख लिया अमित खन्ना। तो ऐसे मैंने सारे एम्प्लॉयज के नाम रख दिए। फिर मैं यहाँ पे उनका डेजिग्नेशन डालूंगा। पहले वाले का डेजिग्नेशन मैंने मैनेजर डाल दिया, सेकंड वाले का मैं असिस्टेंट, थोड़ा सा शॉर्ट करके असिस्टेंट ऐसे करके असिस्टेंट मैनेजर डाल दूंगा। फिर अगले वाले का मैं ऑफिसर डाल दूंगा, फिर उसके अगले वाले का ऑफिसर डाल दूंगा, फिर ऑफिसर, और फिर 2 ट्रेनिंग भी मैं डाल देता हूँ।
इस तरीके से मैंने डेजिग्नेशन डाल दिया। अभी मैं देख रहा हूँ कि ये बाहर जा रहा है, तो मैं यहाँ पे फिर से डबल क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पे मैं बेसिक सैलरी डालूंगा सबकी। तो अभी मैनेजर है तो ऑब्वियसली उसकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा ही होगी, तो यहाँ पे मैं 60,000 रुपये डाल देता हूँ। असिस्टेंट मैनेजर है तो मैं उसकी थोड़ी सी कम डालता हूँ, उसे 40,000 डाल देता हूँ। फिर ऑफिसर है तो उनकी और थोड़ी कम होगी, तो ऐसे करके मैं 30,000 यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर ट्रेनी है तो मैं उनकी 15,000 बेसिक सैलरी डाल देता हूँ। अभी मैं नेक्स्ट चीज डाल देता हूँ उनकी अटेंडेंस, यानी कि एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में से वो कितने दिन काम पे आए हैं। तो यहाँ पे मैं अटेंडेंस डाल देता हूँ, इसका कॉलम। ठीक है, अटेंडेंस अटेंडेंस सबकी मैं डाल देता हूँ, कुछ भी वैल्यू डाल देता हूँ। यहाँ पे 28 दिन डाल देता हूँ, ये मैं डेज लिख रहा हूँ। ठीक है, 28 दिन हो गए इनके। पराग जोशी के बोल दीजिए 25 दिन हो गए। ऑफिसर के मान लीजिए 30 दिन है, अगले के भी 30 दिन है। फिर अगले जो है मान लीजिए उनके 21 दिन ही है। फिर जो ट्रेनी है उन्होंने मान लीजिए कि बीच महीने में ज्वाइन किया है, तो उनका मान लीजिए 15 दिन की सैलरी है, और ये जो ट्रेनी है इनका 30 दिन का सैलरी है। तो ऐसे करके मैंने अटेंडेंस डाल दिया। अभी अटेंडेंस के बाद यहाँ पे मैं सैलरी डाल देता हूँ। सैलरी मतलब कि मैं इस अटेंडेंस के ये बेसिक सैलरी उनको 60,000 रुपये तब जाएगी जब 30 के 30 दिन काम करेंगे। तो इन्होंने 28 दिन काम किया है, तो यानी कि उनको 28 दिन की सैलरी देनी है, 30 दिन की नहीं देनी है। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला डाल दूंगा, इज इक्वल टू करके। तो 60,000 यानी जो मेरी बेसिक सैलरी है उस पर क्लिक किया गया डे 4 इंटू जो मेरा अटेंडेंस है, जितने दिन वो आए हैं काम पे 28 दिन आए हैं, और डिवाइड कर दूंगा 30 से, क्योंकि ये 30 दिन का महीना होता है नवंबर का। तो ऐसे करके मेरा 56,000 रुपये सैलरी बनता है इनका। तो ये फॉर्मूला मैं नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। अभी यहाँ पे डेसिमल आ रहे हैं, तो मुझे चाहिए कि डेसिमल नहीं रख के मैं राउंड फिगर कर दूं। तो इसके फिलहाल मैं क्या करता हूँ, एक कॉमा स्टाइल आपको दिख रहा होगा वो मैं ले लेता हूँ। अब यहाँ पे 2 डेसिमल है, ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ ये वाला सिंबल लेकर मैं इसकी जो डेसिमल के बाद वाले डिजिट है वो हाइड। फिर इस सैलरी के बाद नेक्स्ट चीज होती है HRA। तो HRA क्या होता है, एक तरीके का भत्ता होता है जो ओवर एंड अबव सैलरी दिया जाता है। जैसे जब भी किसी एम्प्लॉय को ऑफर लेटर दिया जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, तो उसमें एक अमाउंट लिखा होता है HRA, मतलब हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस की सपोज कीजिए कंपनी ने बोला है कि आपकी सैलरी 1 लाख है, लेकिन 1 लाख का ब्रेकअप ऐसा है कि आपको हर महीने 60,000 रुपये बेसिक है आपकी। 60,000 के बाद आपको HRA जो है वो 12,000 रुपये मिलेगा। ये कुछ भी फिगर हो सकता है, जो कंपनी चाहे ये वो फिगर रख सकती है। तो फिलहाल के लिए मैं ये जो है 12,000 रुपये स्ट्रेट अवे डाल देता हूँ। इसका इससे मतलब नहीं है कि एम्प्लॉय कितने दिन काम किया, ये 12,000 रुपये उसको फ्लैट मिल जाएगा। तो पहले महीने इसका मैनेजर का 12,000 रुपये है। फिर असिस्टेंट मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर का सपोज कीजिए 6,000 है, ऐसा मैं ले लेता हूँ, एक अंदाजे से फिगर ले रहा हूँ। आप आपके एम्प्लॉयज का ऑफर लेटर अपॉइंटमेंट लेटर देख लीजिएगा, उसमें जो रहेगा उसके हिसाब से आप दीजिएगा। ठीक है, फिर मैं ऑफिसर लेवल पे मान लीजिए 3,000 रुपये का रखता हूँ। ठीक है, फिर मैं ट्रेनिंग में मान लीजिए 1,000 रुपये का HRA रखता हूँ। फिर ये HRA होने के बाद एक होता है डियरनेस अलाउंस, उसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं DA। तो एक मैं डियरनेस अलाउंस का फिगर ले लेता हूँ। सपोज कीजिए मैनेजर लेवल पे DA हो गया 3,000 रुपये। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हो गया सपोज कीजिए 2,000 रुपये। ठीक है, ऑफिसर लेवल पे हो गया सपोज कीजिए 1,500 रुपये, और मान लीजिए ट्रेनिंग लेवल पे है 1,000 रुपये। तो ऐसे करके डियरनेस अलाउंस हो गया। तो अभी डियरनेस के अलावा आपका हो सकता है कि मोबाइल अलाउंस हो, कन्वेंस हो, तो मैं फिलहाल के लिए कन्वेंस ले लेता हूँ। आपके केस में मोबाइल अलाउंस रहेगा तो आप मोबाइल ले लीजिएगा, या जो भी अलाउंस है वो ले लीजिएगा। सपोज कीजिए मैनेजर के लेवल पे डिसाइड किया है कंपनी ने कि 2,000 रुपये देंगे। असिस्टेंट मैनेजर के लेवल पे मान लीजिए 1,800 रुपये देंगे। ठीक है, ऑफिसर के लेवल पे मान लीजिए 1,200 रुपये देंगे।
और ट्रेनिंग के लेवल पे मान लीजिए 1000 रुपये देंगे। तो ऐसे करके कन्वेंस दे दिया। अभी ये सारे होने के बाद एक जो नेक्स्ट चीज होती है वो होता है आपका ओवर टाइम। तो ओवर टाइम जो है पहले हम लोग निकालेंगे घंटे में कितने दिए हैं, मतलब कितने घंटे का उसने ओवर टाइम किया है। तो हम लोग ये ओवर टाइम के आवर्स यहाँ पे लिख देंगे। सपोज कीजिए मैनेजर है, इनने ओवर टाइम किया है, सपोज कीजिए मान लीजिए 20 घंटे, तो हम यहाँ पे 20 लिख देंगे। ये असिस्टेंट मैनेजर है, इनने मान लीजिए 30 घंटे किया है। ये ऑफिसर इनने मान लीजिए 10 घंटे किया है। ये अगले ऑफिसर इनने मान लीजिए 40 घंटे किया है। और उनके अगले ऑफिसर हैं, उन्होंने मान लीजिए 55 घंटे काम किया है। और जो ट्रेनी है उन्होंने मान लीजिए 10 घंटे काम किया है ओवर टाइम में। अभी मान लीजिए ये तो लिखा है 20, 30, 10 ये। अगर आप इसको इसके सामने आवर्स भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जाइए, पहले इस पूरे इसको सिलेक्ट कर लीजिए, फिर प्रेस कीजिए Ctrl+1। जैसे आप Ctrl+1 प्रेस करेंगे ऐसा आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे कस्टम पे सिलेक्ट करना है आपको। सिलेक्ट करने के बाद जहाँ जनरल लिखा है उसको आप हटा के वहां पे लिख दीजिए एक हैश का साइन दीजिए और फिर इन्वर्टेड कॉमास में लिखिए एच कैप्स में, आर स्मॉल में, एस स्मॉल में और एक डॉट और ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और इसको कर दीजिए ओके। तो आप देखेंगे ये सारे आवर्स में लिखे आ गए। अगर आपको चाहिए कि इसके बीच में स्पेस भी चाहिए तो वापिस से Ctrl+1 प्रेस कीजिए और जहाँ पे आपने आवर्स लिखा है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में आवर्स लिखा है, वहाँ इन्वर्टेड कॉमा के पहले एक स्पेस बार दे दीजिए और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एच के पहले एक स्पेस दे दीजिए और ओके बोल दीजिए। तो जैसे आप करेंगे तो ये आपका प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया। अभी ये ओवर टाइम का अमाउंट कितना बनता है वो हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे ओवर टाइम। तो अभी ओवर टाइम का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, जो हमारी बेसिक सैलरी है उस पे हम लिखे जाएंगे। अभी मान लीजिए ये बेसिक सैलरी जो है वो हमारी 30 दिन की है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिवाइडेड बाय 30 कर देंगे। अभी ये 30 दिन में मान लीजिए हर दिन का आपका 8 घंटे का वर्किंग आवर्स होते हैं, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 8 से। और अभी ये आ गया कि हमारा 1 घंटे का कितना ओवर टाइम बन रहा है और इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे घंटे का कि कितने घंटे का ओवर टाइम है। तो ये फॉर्मूला आ गया कि आपके 5000 रुपये बन रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हम नीचे तक ट्रैक कर देंगे तो हर एक एम्प्लॉय का ओवर टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी मतलब कि ये सारे कंपोनेंट मिला करके इसके कितनी सैलरी बनती है। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट आ गए हैं, तो आपको इक्वल टू का एक साइन लगाना है। सबसे पहले आप सैलरी निकालेंगे। ये सैलरी हमने अटेंडेंस के हिसाब से कितना उनका बेसिक सैलरी बनता है ये निकाला हुआ है। फिर इसमें हम लोग जोड़ देंगे HRA, फिर इसमें हम लोग जोड़ देंगे DA, फिर इसमें हम लोग जोड़ देंगे कन्वेंस और फिर आखिरी में ओवर टाइम। तो ऐसे करके इसकी ग्रॉस सैलरी, इस एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी निकल आएगी, वो हम लोग नीचे तक कॉपी कर देंगे। तो हम नेक्स्ट कंपोनेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट का नाम है प्रोविडेंट फंड, इसको हम लोग बोलते हैं PF। तो PF जो होता है वो आपका सैलरी का बेसिक सैलरी जो आपकी बन रही है अटेंडेंस के हिसाब से उसका 12% होता है। देते हैं फॉर्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू लगा के जहाँ पे आपकी बेसिक सैलरी बन रही है महीने की, ये कॉलम नंबर F में है। तो F जो है उस पे इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये 12% आ जाएगी। तो ऐसा हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो सारे एम्प्लॉयज का हमने 12% ले लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है ESIC। ESIC जो होता है वो 0.75% होता है बेसिक का। तो इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे, F कॉलम पे जाएंगे और इंटू 0.75 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये आपका ESIC का भी अमाउंट निकल आएगा। ये सारा होने के बाद हम लोग यहाँ पे नेट सैलरी निकाल देंगे। नेट सैलरी या जिसको हम बोल सकते हैं सैलरी इन हैंड सैलरी। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, ग्रॉस सैलरी में से जो PF हम काटेंगे प्लस जो ESIC हम एम्प्लॉय से रिकवर करेंगे, ये सारी चीजें मिलाकर जो बचता है ये हमारा
नेट सैलरी हो गया। ये आपको पीछे के दो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स दिख रहे हैं। इसको सिंगल डिजिट करने के लिए हम लोग वापस ये डिक्रीज डेसिमल देंगे तो ये नेट सैलरी आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं। सबको हम लोग बॉर्डर्स लगा देंगे। तो बॉर्डर लगाने के लिए हमको क्या करना है, पूरे एरिया को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑल बॉर्डर्स है तो ऑल बॉर्डर्स लगा दीजिए। फिर यहाँ पे इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो ये मैंने येलो कलर कर दिया। फिर यहाँ नीचे भी इनका टोटल लगा देते हैं। पहले इनको सबको बॉर्डर कर लेता हूँ। ये येलो लाइन करने के बाद हम इसका टोटल लगा लेते हैं। टोटल लगाने के लिए मैंने टाइप टोटल किया, ठीक है। अभी बेसिक सैलरी तो वो है जो ऑफर लेटर में लिखी हुई है, लेकिन एक्चुअल में जो उनकी बेसिक सैलरी बन रही है वो ये है। तो इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, ये सारे सेल जहाँ पे हमारी सैलरी है उन सबको जोड़ लिया। अब यही फॉर्मूला हम आगे कॉपी करते जाएंगे हर सेल, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी फॉर्मूला आ रहा है, लेकिन हम फिर भी कॉपी कर देते हैं। और ये नेट सैलरी, तो आप देखेंगे कि जो उनकी बेसिक सैलरी बन रही है वो बन रही है 1,92,000, लेकिन जो उनकी टेक होम सैलरी बन रही है वो 2,42,000 बन रही है। तो आशा करता हूँ दोस्तों अब आप इंडिपेंडेंटली सैलरी रजिस्टर बना पाएंगे। आपके इंटरव्यू में अगर आपसे कोई सवाल पूछे तकलीफ नहीं जाएगी और आप एक अच्छी जॉब ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और भी अगर कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके भेज सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।